अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। राइटिंग क्वेश्चंस। आज हमने यूनिट नंबर 6 की जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करनी है। पेज नंबर 94 है। राइटिंग क्वेश्चंस, हमने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं और कुछ क्वेश्चंस फिलअप करने हैं। आस्क एंड आंसर। रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट बीज, देन रीड द क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द आंसर। यानी कि बी के बारे में, बी किसको कहते हैं, जो शहद की मक्खी होती है, हनी बी, उसके बारे में हम क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसका आंसर देंगे। पहले उसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। बीज आर हेल्पफुल इंसेक्ट, दे मेक हनी, पीपल लाइक ईटिंग हनी। क्वेश्चन है हाउ डू बीज हेल्प पीपल, यानी कि मक्खियाँ जो हैं वो किस तरह से, शहद की मक्खियाँ जो हैं वो किस तरह से लोगों की मदद करती हैं। जैसे कि हमने ऊपर स्टेटमेंट पढ़ी, बीज आर हेल्पफुल इंसेक्ट, दे मेक हनी, पीपल लाइक ईटिंग हनी। पीपल जो हैं वो हनी खाना पसंद करते हैं और मक्खियाँ जो हैं वो लोगों के लिए शहद बनाती हैं। तो आंसर होगा दे मेक हनी फॉर पीपल, यानी कि शहद की मक्खियाँ जो हैं वो लोगों के लिए शहद बनाती हैं। नाउ रीड अबाउट सिल्क वॉर्म्स। कंप्लीट द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आंसर। सिल्क वॉर्म, सिल्क बनाने वाला कीड़ा, इंसेक्ट। Silkworms are helpful insect. They make silk. People use silk to make beautiful clothes. Silkworm क्या करता है, वो सिल्क बनाता है और लोग फिर उससे क्या करते हैं, खूबसूरत लिबास बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन हाउ डैश हेल्प पीपल, क्या चीज़ लोगों की मदद करता है, सिल्कवर्म। हाउ सिल्कवर्म हेल्प पीपल, जो सिल्कवर्म है वो किस तरह से लोगों की मदद करता है। आंसर इसका है पीपल यूज़ सिल्क टू मेक क्लॉथ्स, यानी कि लोग जो हैं वो इस कीड़े के रेशम से लिबास बनाते हैं। क्वेश्चन आंसर मैंने लिख भी दिए हैं और मैं साथ आपको बता भी रही हूँ। नाउ डू द सेम विद क्रिकेट्स एंड बटरफ्लाइज। अब यही काम हमने बटरफ्लाइज के साथ करना है कि उसके क्वेश्चंस मुकम्मल करने हैं, फिर उनका आंसर देना है। अ क्रिकेट hasn't got ears, it has sound through special spots on its legs. जो क्रिकेट है उसके कान नहीं हैं, वो सुनता कैसे है, इट हेयर साउंड्स थ्रू स्पेशल स्पॉट्स इन इट्स लेग्स, इसकी टांगों के ऊपर एक ख़ास किस्म के स्पॉट्स हैं जिससे वो सुन सकता है आवाज़ को, लेकिन वैसे उसके कान नहीं हैं। क्वेश्चन है हाउ डज अ क्रिकेट डैश, क्रिकेट क्या करता है, हेयर, क्रिकेट कैसे सुन सकता है, तो इट्स आंसर बाय अ स्पेशल स्पॉट्स ऑन इट्स लेग, यानी इसकी लेग्स पे जो स्पेशल स्पॉट्स हैं वो उसके ज़रिए सुनता है। अ बटरफ्लाई हैज़न्ट गॉट अ माउथ, ले जी, बटरफ्लाई का माउथ ही नहीं है, बटरफ्लाई का मुंह नहीं है। इट टेस्ट फूड विद इट्स फीट, और ये खुराक अपने पाँव से टेस्ट करती है। क्वेश्चन हाउ डज इट डैश, यानी अब हमने क्वेश्चन पहले मुकम्मल करना है, हाउ डज इट ईट, ये कैसे खाती है, तो आंसर होगा इट टेस्ट फूड विद इट्स फीट, ये खुराक अपने पाँव से खाती है। ये तो हमने इंसेक्ट्स के बारे में क्वेश्चंस पढ़े, कुछ क्वेश्चंस मुकम्मल किए, फिर उनके आंसर्स हमने लिखे। उसकी जो ऊपर हमें डिस्क्रिप्शन दी गई थी, उसके ऊपर रीडिंग जो दी गई थी उसके बारे में, यानी कि जो भी इंसेक्ट, पहले हनी बी थी, उसके बाद सिल्कवॉर्म, फिर क्रिकेट और उसके बाद बटरफ्लाई। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें सामने आई और सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ चीज़ें जो क्रिकेट और बटरफ्लाई की हमारे सामने आई वो ये कि क्रिकेट जो है वो सुन नहीं सकता, यानी कि कान नहीं है उसके, और वो टांगों के ऊपर स्पॉट्स के ज़रिए सुनता है, जबकि बटरफ्लाई जो है उसका माउथ नहीं होता और वो सिर्फ़ अपनी जो लेग्स हैं, उसकी पाँव हैं जो उसके साथ वो टेस्ट करती है खुराक। इट्स अमेजिंग थिंग। नाउ प्रिपेयर अ गेम ऑल अबाउट बग्स। हमने बग्स के बारे में जो है ना वो गेम तैयार करनी है। कैसे करनी है, लेट्स स्टार्ट। यू आर गोइंग टू राइट क्वेश्चंस फॉर अ गेम, यू आर ए आर बी, यानी कि ए और बी के कार्ड्स बनाएंगे और उसके ऊपर गेम लिखेंगे, गेम खेलेंगे। ए लुक एट आंट्स ऑन पेज 90, बी लुक एट स्पाइडर्स ऑन पेज 91, यानी कि पेज 90 और 91 के ऊपर जो स्पाइडर और आंट्स दी गई हैं उनको यूज़ करते हुए हम लोगों ने कार्ड्स बनाने हैं। राइट 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग विद, यानी कि इन्होंने हिंट्स दिए हुए हैं, डज, व्हाट डज, हाउ मैनी, डू, व्हाट डू, हाउ डू,
हाउ मैनी, यानी कि ये दिए हुए हैं हिंट्स, इनके साथ हमने क्वेश्चंस बनाने हैं। तो मैंने उनके ऊपर 4 क्वेश्चंस लिख दिए हुए हैं। डज एन आंट हैज़ 6 लेग्स, क्या एक आंट की 6 टांगें होती हैं? तो ये क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन ही बनाने हैं। नेक्स्ट जो मैंने सॉल्व किया है, हाउ डज आंट सर्च देयर फूड, कि चूंटियाँ जो है अपनी खुराक किस तरह से तलाश करती हैं। हाउ मैनी आइज स्पाइडर हैव, कि स्पाइडर की कितनी आंखें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू स्पाइडर ईट, स्पाइडर क्या खाते हैं। 4 क्वेश्चंस हमारे पुट अप हो गए। नेक्स्ट है, राइट ईच क्वेश्चन ऑन ईच कार्ड, ऑन द बैक ऑफ द कार्ड ड्रॉ 1 स्टार फॉर एन ईजी क्वेश्चन और 2 स्टार्स फॉर अ हार्ड क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन आपने कार्ड्स पे लिखने हैं और फिर जो आसान क्वेश्चन आपको लगते हैं उनके ऊपर आपने 1 स्टार बनाना है और जो मुश्किल क्वेश्चन हैं उनके ऊपर 2 स्टार्स बनाने हैं, यानी कि ये एक एक्टिविटी है। प्ले ऑल अबाउट बग्स, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। अब खेलना कैसे उसको, प्ले इन टू टीम्स, टीम टेक टर्न्स टू चूज़ एन ईजी और हार्ड क्वेश्चंस, यानी कि टीम चूज़ कर सकते हैं कि उन्होंने 1 स्टार वाले कार्ड्स लेने या 2 स्टार्स वाले। यूज स्कोर्स लाइक दिस, यानी कि स्कोर्स जो होंगे 2 पॉइंट्स फॉर अ हार्ड क्वेश्चन और 1 पॉइंट फॉर एन ईजी क्वेश्चन, 0 पॉइंट फॉर रॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि रॉन्ग क्वेश्चन का कोई भी मार्क्स डिडक्शन नहीं होगी। ठीक है जी, ये तो गेम थी। अब आपको लैंग्वेज टिप नज़र आ रही होगी। लैंग्वेज टिप में हमें प्रेजेंट टेंस के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि प्रेजेंट टेंस में डू और डज का हम यूज़ कैसे करते हैं। यानी कि प्रेजेंट टेंस वो होता है जो हम मौजूदा बात कर रहे हैं, यानी हम खाना खाते हैं, पीते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम खेलते हैं, हम सोते हैं, यानी कि कोई भी काम जो हम वक्ती तौर पे करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं, उसके लिए डू और डज़ यूज़ करते हैं, यानी क्वेश्चंस बनाने के लिए। जैसे है वन बग के लिए अब ये हमें बताया गया है कि डू किसके साथ यूज़ करते हैं और डज़ किसके साथ यूज़ करते हैं। डू करते हैं ज़्यादा चीज़ों के साथ यूज़ और डज़ करते हैं सिंगुलर के साथ यूज़, यानी कि एक चीज़ या एक पर्सन या एक कोई भी चीज़ हो उसके साथ हम डज़ यूज़ करते हैं, और जबकि ज़्यादा चीज़ों के साथ हम डू यूज़ करते हैं और सिंगल के साथ डज़। जैसे व्हाट डज़ अ बग ईट, बग क्या खाता है, यानी एक बग की बात हो रही है, व्हाट डज़ अ बग ईट, एक बग के लिए हम डज़ यूज़ करेंगे। लॉट्स ऑफ बग्स, यानी कि बहुत ज़्यादा जो बग्स हैं उनकी बात करें तो व्हाट डू बग्स ईट, यानी कि ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो हम डू यूज़ कर रहे हैं। प्रैक्टिस करें। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।